दर्शकों, इस समय यूक्रेन और रूस का जो हमला है उसको लेकर के जो सबसे ज़्यादा खबरें चल रही हैं कि जो वहाँ पर और देशों के जो नागरिक हैं, स्टूडेंट्स हैं, रुके हुए हैं, उनको लेकर के बहुत मीडिया में चल रहा है। और ख़ासकर इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनको लेकर के है कि वो किस तरीके से वतन वापसी होंगे। तो इंडिया में अलीगढ़ की जो एक स्टूडेंट है मेडिकल की, माधवी अरोरा, वह अलीगढ़ वापसी हो चुकी हैं और अपने घर पर आ चुकी हैं। आज हम उनसे और उनके परिवार से मुलाकात कराते हैं और जानते हैं उनसे खुद उनकी जुबानी कि उन्होंने वहाँ पर यूक्रेन में क्या क्या झेला, और साथ साथ परिवार वालों से भी जानते हैं कि उनके पीछे उन्होंने क्या क्या सोचा समझा और क्या क्या उन्होंने उनके लिए किया। तो आइए मिलवाते हैं सबसे पहले माधवी अरोरा से, जो कि यूक्रेन से इंडिया वापस हुई हैं और अलीगढ़ की बेटी हैं माधवी अरोरा। माधवी जी, आपका वतन वापसी और घर वापसी में स्वागत है और शुभकामनाएं बहुत बहुत। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप वहाँ किसकी छात्रा थी? मैं वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं वहाँ एमबीबीएस परस्यू कर रही हूँ। आई एम इन करेंटली इन थर्ड ईयर और हम्म। मैं इवानो फ्रैंकोइस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ वहाँ पे। अच्छा, कब से हैं वहाँ? मैं 2019 में वहाँ गई थी। अच्छा। अब मेरे को थर्ड ईयर इसलिए चल रहा है यहाँ पे। थर्ड ईयर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था हमारा थर्ड ईयर का तो अभी। जब से आप वहाँ 3 साल से हैं तब से ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ जो अ, कि वहाँ घबराहट या ऐसा माहौल बना हो? जी, यूक्रेन और रशिया के टेंशन के बारे तो सबको ही पता है यहाँ जी। पे। फर्स्ट ईयर से ही सुनने में आ रहा था, बट ऐसे कुछ मेजर नहीं था। थर्ड ईयर तक भी इनफैक्ट हमें इतना मेजर नहीं पता था। 24th को ही जिस दिन अटैक हुआ है उस दिन ही इतना मेजर हो गया है हमें पता चला था। उससे पहले इतनी ज़्यादा बात बढ़ जाएगी हमें भी कोई आइडिया नहीं था तब तक अच्छा, फिलहाल। सबसे पहले जो यूक्रेन और रूस का हमला जब हुआ उसकी जो बात आप तक पहुंची या जो वहाँ स्टूडेंट थे उनके किस तरीके से पता लगा उन्हें? कि हम लोग को तो ज़्यादा स्टूडेंट से, न्यूज़ से, मम्मी पापा से ही पता चला जी जी एकदम जी हो गया जी। है, क्योंकि इवानो पे थोड़े टाइम के बाद ही सबसे पहले जैसे 24th को कि सबके एयर बेस पे ही सबसे पहले अटैक करा था जी रशिया जी ने, जी। तो इवानो का भी सबसे पहले एयरपोर्ट पे ही ब्लास्ट हुआ था। तो हमें जैसे ही पता चला एकदम हम लोग भी पैनिक कर गए, क्योंकि पता नहीं था कि कितने दिन यहाँ रहना पड़े, कैसे रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, कुछ आइडिया नहीं था। फिर जैसे ही ये पता चला हम लोग सबसे पहले तो खाने पीने का सामान इकट्ठा करने के लिए गए, जी जी। बिकॉज पता नहीं था कि सुपरमार्केट्स कब तक खुलेंगे कब तक हम्म। नहीं। जब सुपरमार्केट गए तो देखा इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे, और हम लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, देख रहे हैं आधे शॉप्स तो बंद हैं। हम्म। जो है उन पे बेसिक सामान भी खत्म हो चुका था, जैसे हम्म। आटा चावल ये जी सब जी भी। जी। तो उसके लिए हमें बहुत भागना पड़ा। फिर दूसरी चीज़ जैसे जो हमें चाहिए थी, वो तो पैसे हम लोग के पास वो उतने चाहिए। नहीं थे जी। हम्म। फिर हम पैसे के लिए गए तो एटीएम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें थी। हम्म। और जब तक अपना नंबर आ रहा था तब तक कैश ही खत्म हो जा रहा था, जी तो जी। उसके लिए भी प्रॉब्लम हुई। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का फर्स्ट डे हम लोगों ने सबसे पहले यही चीज़ें इकट्ठी की कि आगे क्या हो जाए, ज़रूरत पड़ सकती है इन तो चीज़ों की। आपके अपने माँ बाप से इंटरनेट के माध्यम से ही संपर्क होता जी होगा अधिकतर। जी जी तो जी वहाँ पर बीच में इंटरनेट की भी प्रॉब्लम आई थी शायद, सुनी थी। जी। तो जब तब कैसा वहाँ माहौल था? मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आई थी ऐसे कि एकदम ही कट ऑफ हो गया और इंटरनेट, ऐसे तो नहीं हुआ हम्म। था। स्पीड वीड में फर्क आ रहा था, बट स्टिल कांटेक्ट में तो थे। हम्म। उतने प्रॉपर से नहीं रह पा रहे थे क्योंकि हम लोग खुद इधर से उधर भाग रहे थे हर चीज करने के लिए और आगे का देखने के लिए। बट या कांटेक्ट में तो थे हम तो लोग। जब क्लासें वहाँ पर ऑफ हुई और ऑनलाइन के लिए कहा, तो उसके बाद वो मोमेंट कौन सा था जब आपको वहाँ ज़्यादा दहशत लगी? हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस तो ये लोग कर ही नहीं रहे थे। हम लोग हम्म। बोल रहे थे तो हमें ऐसा बोला जा रहा था कि हम लोग ना पढ़ाई करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। जी। और जिस दिन तो ये अटैक हुआ हम लोग का डीन, हमें पता चला डीन और मैक्सिमम टीचर्स जा चुके थे। तो अच्छा। ये चीज़ हमें बहुत गलत लगी कि हम हम्म। लोग को ऐसे पता था तो कम से कम हमें भी जाने देना चाहिए था। जी वहाँ जी 100% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो हम जी लोग जी। नहीं छोड़ के जा सकते थे। हम्म। वॉर से एक दिन पहले ही हम लोग सारे बच्चों ने मिलके, 6 साल के बच्चों ने स्ट्राइक की थी, तब ये लोग ऑनलाइन क्लास के लिए माने थे। हाँ। तो हम लोग के पास एस्केप करने का टाइम ही नहीं था, तो इसलिए नहीं, तो प्रॉब्लम वो हो वाला मोमेंट जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा दहशत हुई हो, कोई ऐसा मोमेंट जी हो? जी जी। जब तो पहली बार तो जब सायरन की टेस्टिंग हुई थी तभी हमें बताया गया था कि ऐसा जब सायरन बजे तो हाँ। आप लोग को फॉरेन बंकर्स में या सेफ जगह पे चले जाना है। जी। तो जैसे ही एकदम ऐसे सायरन बजने लग गया कंटिन्यूसली, हम पैनिक कर गए क्योंकि पता नहीं था कैसे कहाँ जाना है क्या करना है। हम्म।
और फिर एकदम हमें बोल दिया कि सारी लाइट्स ऑफ कर दो, देख जी रहे हैं पूरी स्ट्रीट लाइट्स ऑफ है, एकदम अंधेरा है, कुछ पता नहीं है। और लैंग्वेज इशू भी थोड़ा हो जाता है, जी हमें जी नहीं जी। उतना समझ आता। एकदम बोले फ्लैश में रहो, कुछ समझ नहीं आता, तो ऑफ कोर्स तब बहुत डर लगा था, क्योंकि पता नहीं था तो क्या हो जाए। वहाँ पर जैसे कि बम के धमाके जी। और उनकी आवाज़ें होती होंगी, और आसमान में भी जैसे कि जी। वीडियो में दिखाया गया था कि आसमान में प्लेन, भी फाइटर प्लेन। फाइटर प्लेन और उनकी जो है धमाके, तो उससे कुछ दहशत। जी, जी, बम का तो जिस दिन मैं आ ही रही थी, मतलब हम्म। यूक्रेन मैंने छोड़ा है, उसी दिन हमारे आई थिंक 5 टू 10 मिनट्स की दूरी पे ही एक ब्लास्ट हुआ था। हाँ। तो ऑफ कोर्स उस दिन तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर फाइटर प्लेन्स तो हम लोग कहते हैं 1 घंटे में ही 2-3 हम लोग को एकदम इतनी ज़्यादा आवाज़ आती थी, तो उससे भी एकदम डर लग जाता था। इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि बाहर जाके देख ले कि जी कहाँ जी है, जी जी कैसे है, जी क्या जी। है। तो ऑफ कोर्स वो तो था ही डर तो। अच्छा, आप जैसे यूक्रेन के बाद रोमानिया तक आए, जी। तो उस समय आपको क्या झेलना पड़ा? जी, रोमानिया बॉर्डर पे हम लोग को पहले तो ट्रांसपोर्ट खुद का ही करना पड़ा। और इसमें मैं स्पेसिफिक मेंशन करना चाहूँगी कि एक झंडे का जो महत्व है, हम्म हमें वहाँ पे पता चला। जैसे हम लोग एकदम निकल ही रहे थे, हम्म हम लोग को तब पुलिस ने वहाँ की रोक लिया। हम्म हम लोग सबके पासपोर्ट चेक हुए, जब पता हम्म चला इंडियन है हम लोग सब, हम्म तो उन्होंने हमारी वैन पे इंडियन फ्लैग लगाने बोला, और हम्म बोला कि आप ये लगा के रखोगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं पूरे रास्ते। हम्म। और ऐसा ही हुआ, हम लोग फ्लैग लगा के गए, तो उस मोमेंट से जब तक हम पहुंचे नहीं, किसी ने एक बार भी हमें नहीं रोका। बट तो ये था कि रोमानिया बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो हम हम्म। लोग को 9-10 किलोमीटर्स पहले ही जी। रोक दिया था। तो उतना हमें इतना सामान लेके जाना। पैदल जाना पड़ा उतना, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लो था, -5 -6 था, तो वो बहुत प्रॉब्लम थी। बॉर्डर हमने क्रॉस किया, उसके बाद इमिग्रेशन प्रोसेस की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। मतलब अराउंड 7 to 8 आवर्स हम खड़े रहे हैं उतने माइनस टेम्परेचर में, और वो भी ओपन एरिया में, कवर्ड नहीं था। जी जी। तो ऑफ कोर्स वहाँ तो बहुत बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी, एकदम पैर वैर दर्द और बहुत गंदा। अच्छा, जैसे आप रोमानिया आ गई, रोमानिया आने के बाद इंडिया तक आने में क्या आपका कोई खर्च हुआ, या सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराया गया? जी नहीं, रोमानिया बॉर्डर हमने एक बार क्रॉस कर लिया, मतलब मेनली इमिग्रेशन जब हो गए, हम्म उसके बाद बहुत स्मूथली हमारी जर्नी हुई है। हम्म एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। जैसे रोमानियन जो सिविलियंस थे, वहाँ के नॉर्मल सिटीजन्स, उन्होंने खाने का, पीने का, अकोमोडेशन का सब कुछ उन लोगों ने ही करा। इवन देन हमें सिम्स भी प्रोवाइड करी थी वहाँ की, अच्छा। डेटा वेटा सिम्स हम्म में प्रोवाइड किया था। एक होटल में रुकवाया था, प्रॉपर से वहाँ हम लोग को ट्रीट किया गया। हम्म उसके बाद वहाँ पे इंडियन एम्बेसी आई, और हम्म। सबसे कांटेक्ट करके लिस्ट बना के फिर वही लोग हमें यहाँ से एयरपोर्ट तक लेके गए। और फिर फ्लाइट भी हमारा है, उसमें भी कोई चार्ज नहीं लगा। और मैं तो खैर, मेरे मम्मी पापा मेरे को दिल्ली पे लेने आए थे, बट हर स्टेट की अब पर्टिकुलर एम्बेसी बन गई है, जी तो जी वो जी। लोग वहाँ पे दिल्ली पे उनका अकोमोडेशन और हम्म। फ्लाइट्स फ्लाइट्स पूरी स्पॉन्सर कर रहे हैं। और अगर तो कोई फ्लाइट करा भी चुका है, तो वो पैसे रिटर्न भी कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट जितना भी हो सकता है, आई थिंक अपनी तरफ से कर रही है। अच्छा, जो बच्चे अभी रह गए हैं, अभी इंडिया के भी बहुत रह गए हैं, जी। तो उनके लिए आपका क्या कहना है? जी, अब मैं आ गई हूँ, इंडियन मैं उस सरकार। बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ फंसे हुए हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए भी जल्द से जल्द एक्शन ले। बिकॉज हम तो वेस्ट साइड पे थे, फिर भी हम लोग के लिए बेटर है, क्योंकि हमारे से बॉर्डर्स पास हैं, और अभी वहाँ पे मतलब रशिया का उतना होल्ड नहीं है वहाँ पे। लेकिन ईस्ट साइड में पूरा मतलब ऑलमोस्ट वो अंडर आ चुका है रशिया के। सो उन लोग को भी आई थिंक हेल्प प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब अच्छा, है। आपने इस दौरान जो वहाँ के यूक्रेन के जो लोकल नागरिक हैं, उनकी भी दशा देखी होगी, जी। तो वो कैसा है, माहौल था कुछ ऐसा? वो लोग भी सेम ही थे, वो भी उतने ही डरे हुए, उतने ही टेरिफाइड थे। तो वो लोग भी, जैसे खाने की लाइन में हम थे, तो खानों की लाइन में वो भी खड़े थे। जी जी। एटीएम्स की लाइन में हम थे, तो एटीएम्स की लाइन में वो भी खड़े थे। और बॉर्डर पे भी बहुत सारे यूक्रेनियंस थे, तो यूक्रेनियंस का भी सेम ही हाल था। और आई थिंक बदतर ही था, क्योंकि हम लोग एक फॉरेन सिटीजन है, तो हम लोग को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, हम्म फिर वो एक पॉलिटिकल मैटर हो जाएगा। हम्म। बट यूक्रेन पे तो अटैक ही हुआ है, तो यूक्रेन के सिटीजन्स की तो हालत खराब थी तो ऑफ कोर्स। आपके साथ में वहाँ, आपके कोर्स में जो यूक्रेन के स्टूडेंट होंगे, वो भी साथ होंगे? हाँ, यूक्रेन के स्टूडेंट्स हम लोग के साथ नहीं आए थे, उन लोग को पहले ही वो लोग पोलैंड बॉर्डर क्रॉस क्रॉस कर चुके थे। हम्म। यूक्रेनियन जो सिटीजन थे, मोस्टली पोलैंड बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, तो अच्छा। उन लोग से हम लोग का टच नहीं था, हम लोग के साथ नहीं थे वो लोग। और इन लोग को पहले ही मेंशन कर दिया गया था, जैसे मैंने पहले भी हाँ। बताया। ऑलमोस्ट सिविलियंस जो हैं छोड़ के जा चुके थे देश, हम लोग फॉरेनर्स को लेट पता चला, ये लोग अपनी सिक्योरिटी पहले ही बना के छोड़ चुके थे देश। अच्छा, जैसे आपकी वापसी हुई, वतन वापसी, तो इसमें आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ऑपरेशन गंगा है,
तो उसके लिए क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी? मैं उनकी बहुत-बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया और समय से हमें हमारे घर लिया है। बिकॉज़ हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम टाइम में हम यहाँ वापस आ पाएँगे। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। तो अब हम मिलवाते हैं माधवी की मम्मी से और पता करते हैं कि जब वह यहाँ नहीं थी, यूक्रेन में थी, तो किस तरीके से उनने उस माहौल को हैंडल किया। तो आइए मिलवाते हैं। अब हमारे बीच हैं माधवी की मम्मी। तो आपका नाम क्या है? रचना अरोरा। अच्छा मैडम, जैसा कि जब ये बच्ची यूक्रेन में थी और माहौल चल रहा था कि यूक्रेन और रूस का हमला होगा, तो बच्चों के लिए जो फिक्र थी आपकी, वो कैसी थी? मतलब उस समय आपने कैसे हैंडल किया? एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि बच्चों को तो इतनी बातें नहीं पता लग रही थी, बट यहाँ रोज न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, पेपर्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू हमें रोज पता लग रहा था कि वहाँ कुछ ना कुछ होना है। बट बच्चे वहाँ से आने को इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी 100% अटेंडेंस जी चाहिए जी जी। होती है। तो बच्चों का यही कहना था कि आप लोग ज़्यादा हमारे लिए फिक्रमंद हो, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ आराम से रह रहे हम्म, हैं। लेकिन जिस दिन अटैक हुआ, जी आप जी। सोचे, रात को मेरी बिटिया से बात हुई, माधवी से। देन वो आराम से सोई हुई थी और सुबह मॉर्निंग में एकदम से ही हमें बाहर से फ़ोन आने स्टार्ट हो गए कि यहाँ अटैक्स हो रहे हैं, आपने अपनी बच्ची को बुलाया है या नहीं जी 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 बुलाया। जी। फिर हमने जब माधवी से बात की तो तब पता लगा कि हाँ मम्मा, यहाँ कुछ स्टार्ट हो गया और यहाँ हाई अलर्ट वगैरह जारी कर दिया गया है। हम लोगों से भी बोल दिया गया है कि लाइट्स वगैरह ऑफ कर दो और हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन भी ना कट जाए। हम्म तो वो सब सुन के हम बहुत डर गए थे कि अगर कनेक्शन मतलब इंटरनेट भी कट गया तो हम्म। हम अपने बच्चों से बात कैसे कर बात नहीं पाएंगे करी। और किस तरीके से उनके वो जी। लोग के साथ कांटेक्ट में रह पाएंगे। तो हम्म। बहुत डरे हुए थे हम लोग। तो आपने जो इंडियन एम्बेसी है नई दिल्ली, हम्म। संपर्क किया होगा या लोकल प्रशासन से संपर्क किया होगा? हाँ, मेरे हस्बैंड एंड फाल्गुनी के पापा का नाम पंकज जी से। पंकज धीरज जी जो है, हम्म, उन सब लोगों ने मिलके काफी सारा एक ग्रुप बनाया हुआ था। ये लोग डीएमओ ऑफिस भी गए, हम्म, हर जगह जाके इन लोगों ने बच्चों की इंफॉर्मेशन दी कि हमारे अलीगढ़ के पैसिफिक कितने बच्चे वहाँ पर हम्म। हैं। गवर्नमेंट को हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल मोदी जी कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतना अच्छा स्टेप उठाया और हमारे बच्चों को सेफली यहाँ लाए। अदरवाइज हम लोग भी इतनी जल्दी उम्मीद में नहीं थे कि इतनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा और इतनी जल्दी हमारे बच्चे हमारे पास आ तो जाएंगे। महाशिवरात्रि पर्व से पहले आपकी बच्ची आपके घर पर हम्म। आई और कल महाशिवरात्रि पर्व है, तो अब आप भोले बाबा की, हाँ, उनके जय भी, भोले मोदी की। के साथ उनके भी थैंक्स करेंगे। तो यस, आइए, ऑफ कोर्स। अब हम मिलवाते हैं इन माधवी की चाची जी से, क्योंकि उन्होंने भी इनके लिए फिक्र की, वो भी साथ थी। तो आइए, क्या हाँ, नाम है आपका? ऋतु अरोड़ा। अच्छा, जैसे कि जब ये बच्ची यूक्रेन में थी, तो आप भी यहाँ घर पे थी, तो जो इनके मम्मी पापा हैं और घर का माहौल है, और तो उस समय क्या कैसा माहौल था, कुछ बताएं, वही कैसे जैसे हैंडल किया? भाभी ने बताया, सब लोग टेंशन में थे कि गुड़िया कैसी होगी, क्या है, हम्म। वहाँ के हालात क्या हम्म। हैं। देख, क्योंकि न्यूज़ में देख देख के डर तो बैठा ही हुआ जी था जी कि जी। गुड़िया सेफ है। फिर जब पता चला कि अब ये वहाँ पे पहुँच गई है बॉर्डर पे ठीक हाँ। ठाक, तब जाके थोड़ी सी हमें सेटिस्फेक्शन हुई कि अब हमारी गुड़िया बिल्कुल सेफ है, हमारी तो माधवी बिल्कुल। जब ये यूक्रेन में थी तो सब पूरा घर उस समय भगवान से प्रार्थना बिल्कुल इत्यादि बिल्कुल, कर हर रहा होगा। टाइम सबका यही था कि सेफ रहे, बिल्कुल ठीक ठाक रहे। और आप ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के हाँ द्वारा जी, समझाते होंगे इन्हें, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वैसे मोरल भी सपोर्ट करते होंगे। बिल्कुल करते थे। थोड़ा हमें पता था कि माधवी हमारी बोल्ड भी है, वो हाँ। समझ जाती है। तो अब हम मिलवाते हैं माधवी के जो भाई हैं उनसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव अरोड़ा है। अच्छा, तो आप पढ़ते हैं कौन सी टेंथ में क्लास में? टेंथ में। टेंथ में। अच्छा, तो आपकी बहन जब यूक्रेन में थी, तो और उस समय माहौल ऐसा चल रहा था कि एक देश दूसरे देश पर हम्म, हमला कर रहा है, तो उस समय आप किस तरीके से मिस कर रहे थे? मैं अपनी दीदी को बहुत मिस कर रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत टेंशन का माहौल था। जी। और अब जब दीदी आ गई हैं तो अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। उधर बहुत टेंशन का माहौल था तो अच्छा है अब दीदी आ गई हैं इधर। अच्छा, तो आपने जैसे वीडियो कॉलिंग पर बात होती होंगी, तो आप किस तरीके से मतलब समझाते थे, क्या कहते थे कुछ? कि मतलब अब जैसे बता रही थी दीदी कि हाँ। बंकर बने हैं उसमें, हाँ। तो जब भी कुछ बम बम गिरे तो बंकर में चले जाएं। मिलवाते हैं हम माधवी के दूसरे भाई। तो आपका नाम क्या है? राघव अरोड़ा। वो भी, आप भी पढ़ते हैं जी। कौन सी क्लास में? 9th क्लास। नाइन्थ क्लास में। तो जब आपकी सिस्टर वहाँ यूक्रेन में थी और घर पर माहौल था कि वहाँ पर हमले हो रहे हैं और अभी तक वापस नहीं आई, तो आप किस तरीके से मिस करते थे, कुछ अपनी फीलिंग?
बयां कीजिए। तो मिस तो कर ही रहे थे, टेंशन भी हो रही थी थोड़ी कि जल्दी आ जाए, कुछ करे गवर्नमेंट, कुछ करे, क्योंकि यूक्रेन वाले तो कुछ कर नहीं रहे थे। अब इंडियन गवर्नमेंट थी हमारी, वो थी रिक्वेस्ट थी कि कुछ करे, उन्होंने करा भी, और अब दीदी आ गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब यूक्रेन में थी ये, तो आप, मुझे लगता है कि शायद आप ही नहीं, ज़्यादातर जो जिनके बच्चे यूक्रेन में थे वो सब परिवार टीवी पर और जो सोशल मीडिया है उस पर देखते रहते होंगे कि क्या क्या चल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। हाँ, ऐसा ही देख था। जी बिल्कुल था। क्या कहते हैं, हमारी फैमिली तो कर ही रही थी, हम लोग भी कर रहे थे, बाकी हमारे जो दोस्त लोग हैं वो भी कर रहे थे कि तेरी बहन कब आएगी, जल्दी उसको बुला, हम्म। वहाँ टेंशन का माहौल है। हाँ तो अच्छा है, हो रहा था, अब आ गई तो क्या करें। तो आपने देखा कि यूक्रेन में फंसे जो बच्चे हैं उनको कितनी परेशानियां हुई, और अपने देश वतन वापसी पर उन्हें कितना खुशी हो रही है। हम तो ये चाहते हैं कि भारत के ही नहीं, सभी देशों के बच्चे वो अपने अपने वतन वापसी हों। और यहाँ तक कि यूक्रेन में जो इस समय अस्त व्यस्तता चल रही है, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, क्योंकि विनाश जो है वो कभी तरक्की की ओर नहीं जाता है, चाहे वो किसी भी देश के द्वारा हो। तो दोनों ही देशों में शांति की इस समय ज़रूरत है, और उम्मीद करते हैं सभी की, और विश्वास करते हैं कि एक ना एक दिन रूस में भी शांति होगी और यूक्रेन में भी शांति होगी, और फिर दोबारा जो बच्चे अपने वतन वापस हुए हैं क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, तो वो फिर से यूक्रेन जाएंगे और अपना पूरा ख्वाब करके फिर वापस होंगे। तो आप देखते रहिए द न्यूज स्कैन। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि जिन बच्चों, जो बच्चे नहीं आ पाए हैं, उनके माँ बाप को मोरल सपोर्ट मिले और उनको भी ये विश्वास हो कि उनके भी बच्चे वापसी होंगे।